एआई समिट में कांग्रेसियों के शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़के प्रधानमंत्री मोदी, कहा कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस पहले से ही नंगे, फिर कपड़े उतारने की क्या जरूरत पड़ी। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी का कटाक्ष, कहा प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो लोगों के दिलों को जीतो। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला, कहा कांग्रेस के सरफरे और बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हैं। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। पिछले दिनों दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुए एआई समिट में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्मनाक हरकत की है, इसकी चारों तरफ से निंदा की जा रही है। इन सब के बीच में आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप मेरी मां को गालियां देते थे, मेरी कब्र खोदते थे, ये तमाम चीजें मैंने सहन की, लेकिन पूरी दुनिया के सामने देश को इस तरीके से बदनाम करके कांग्रेस ने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस के बेलगाम और सिरफरे नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो आपको लोगों के दिलों को जीतना होगा। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही इस संबोधन के दौरान, वो एआई समिट में कांग्रेसी नेताओं के शर्टलेस हंगामे को लेकर के कही। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इस बनियान ब्रिगेड के प्रदर्शन को लेकर के ताबड़तोड़ हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ, पूरा देश गर्व से भर गया, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अभी आपने देखा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ?
ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी, थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं।
और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं, और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है, और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े रहकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भाजपा सरकार के लिए देश का विकास, यूपी का विकास सर्वोपरि है। लेकिन आप याद करिए, 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी?
हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। यूपी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बढ़ा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। साथियों, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो व्यापार, कारोबार और दुकानदारी के लिए भी माहौल बनता है। इसलिए आज यूपी की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कल ही मुझे यूपी की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इस सेमी कंडक्टर फैक्ट्री के बनने से यूपी का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे यहां नए निवेश, नए रोजगार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए काम करती रहेगी। यूपी विकसित होगा तो ही भारत विकसित होगा। एक बार फिर आप सभी को नमो भारत ट्रेन और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प है। समय और सीमाओं की परिधि से परे आपका हर आह्वान जन आंदोलन बन जाता है। इसलिए तो हमारा तिरंगा विश्व के हर मंच पर शान से लहराता है। अब जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा, तो उन्होंने साल 2014 को भी याद किया, जब उन्होंने पहली दफा प्रधानमंत्री पद के लिए चुनावी कैंपेन की शुरुआत मेरठ से की थी। उन्होंने कहा कि मैंने तब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए और आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं। लेकिन इन दलों ने अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली। बीजेपी ने अपनी विकास की नीति को हमेशा सर्वोपरि रखा। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जब 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए
और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई। मेरठ के आप लोगों ने, यहां के किसानों ने, उद्यमियों ने, लघु उद्योगों से जुड़े श्रमिकों ने, कारीगरों ने, दुकानदारों ने मुझे हमेशा बहुत आशीर्वाद दिया है। और साथियों, मैंने तब भी कांग्रेस और सपा बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए, और आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं। साथियों, इन दलों ने तो अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली, लेकिन भाजपा ने विकास और अपनी नीति रीति, अपनी नियत में अगर एक बात को सर्वोपरि रखा तो वो है विकास, देश का विकास। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों भारत मंडपम में एआई समिट का आयोजन किया गया, जहां पर दुनिया भर के हाईटेक कंपनियों से जुड़े हुए लोग आए। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने एआई इनोवेशन को लेकर के बात की। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी का शर्मनाक चेहरा तब देखने को मिलता है जब यहां पर कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता जो है वो बिना शर्ट पहने, यानी कि अर्धनग्न अवस्था में यहां पर पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। लेकिन वो शायद यहां पर ये भूल गए कि ये जो एआई समिट का आयोजन किया गया था, ये बीजेपी की कोई रैली नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी का कोई प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये भारत का एआई समिट था, जहां दुनिया भर के तमाम जानी मानी हस्तियां इकट्ठी हुई थी। और इन तमाम लोगों के सामने कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को नीचा गिराने के चक्कर में देश को ही बदनाम कर दिया। हालांकि जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आई, इसकी पूरे देश में जम करके निंदा की। आम जनता पूरी तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी पर भड़क चुकी है। जगह जगह राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ विरोध के जुलूस निकाले जा रहे हैं। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि ये जो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता वहां पर शर्टलेस होकर के पहुंचे थे, न सिर्फ जनता ने वहां पर उनकी पिटाई की, बल्कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और इसी के साथ ही कोर्ट ने उन्हें बाकायदा पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। इसी के साथ ही न सिर्फ इस पूरे घटनाक्रम की आम जनता ने आलोचना की, बीजेपी ने आलोचना की, बल्कि इंडिया अलायंस से जुड़े हुए तमाम दलों ने भी इसकी जमकर आलोचना की। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, या फिर टीएमसी, या फिर डीएमके, ये तमाम ऐसे दल रहे जिन्होंने कांग्रेस के इस कृत्य की जम करके आलोचना की। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचते हैं, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा कांग्रेस के खिलाफ देखने को मिलता है, उनके इस कृत्य को देखने को मिलता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।